हेलो बच्चों, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है डिफरेंशियल क्वेश्चन का। यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, मैं उसको डिराइव करता बताता शानदार तरीके से। बट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम अपने फ्रेंड में मैक्सिमम शेयर कीजिए। अब तो यही क्वेश्चन है। अब इसमें एक शानदार वाला कंसेप्ट है। अब उस बच्चे के पास नहीं कंसेप्ट होगा, वो तो यहाँ सीखेगा ना यार, सीधी सीधी बात है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू होल अपॉन एक्स माइनस वाई, थोड़ा डिफरेंट है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 इज tan इनवर्स ऑफ y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन बीटा ln अल्फा प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ln x माइनस वन। दे नीड टू फाइंड 5 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू। क्लियर है यार, बड़ी सिंपल बात है कि मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व दे रखा ऑलरेडी, तो हम इसको डिराइव करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे तो मेरा अल्फा बीटा आएगा क्या, तो वहां से मैं 5 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा फाइंड आउट करूंगा। बट ये किस काइंड का कंसेप्ट मर्जिंग है, थ्योरी में हमने पढ़ा रखा है, या जब थ्योरी लेक्चर देखेंगे आप मेरा या पढ़ेंगे हमसे तो मैं बताऊंगा वहाँ पे कि डी वाई डी एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, इस काइंड का दिया हो तो यार ये डायरेक्ट ना कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। हाँ, मैनिपुलेट करके हमेशा एच डी बनता। क्या होता है मैनिपुलेशन कि आप स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच मान लो और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के मान लो, तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ कैपिटल एक्स, और यहाँ से क्या आएगा स्मॉल डी वाई इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल वाई। फिर यहाँ से मैं एक कैपिटल एक्स क्या लिखूंगा, एक्स माइनस एच, और यहाँ से कैपिटल वाई क्या लिखेंगे हम, स्मॉल वाई माइनस के। तो मुझे यहाँ से यह चीज आइडेंटिफाई हुआ कि कहीं से एच और के निकाल दो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि लास्ट में कैपिटल वाई की प्लेस पे वाई माइनस के लिख देंगे और कैपिटल एक्स की प्लेस पे एक्स माइनस एच लिख देंगे। तो आवर टारगेट इज टू फाइंड स्मॉल एच एंड स्मॉल के, मैंने के और एच। ठीक है, जब तुम यहाँ पे पुट करोगे ना तो मुझे क्या आएगा, डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल टू ए वन कैपिटल एक्स, क्योंकि एक्स क्या है मेरा कैपिटल एक्स प्लस एच, ए वन एक्स प्लस ए वन एच प्लस बी वन कैपिटल वाई प्लस बी वन के प्लस सी वन अपॉन ए टू कैपिटल एक्स प्लस ए टू एच वाई वाई है ना, इससे एक्स वाई ए टू एच प्लस बी टू कैपिटल वाई प्लस बी टू के प्लस सी टू। कहने का मीनिंग क्या है कि एच और के में यहाँ से, अच्छा इसको एक बार और लिखता मैं, क्या कि ए वन कैपिटल एक्स प्लस बी वन कैपिटल वाई प्लस ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन होल अपॉन ए टू कैपिटल एक्स प्लस बी टू कैपिटल वाई प्लस ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू, डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स। यार अगर ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं होता, अगर ये चीजें नहीं होती तो मजा आता, तो डायरेक्ट मेरा एच डी फॉर्म होता, कैपिटल वाई से डिवाइड कर कैपिटल एक्स से डिवाइड करते तो मेरा एच डी फॉर्म हो जाता। डेट मीन्स मुझे यहाँ से ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन इजक्वल टू जीरो करेंगे एंड ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू इजक्वल टू जीरो करके मुझे एच और के यहाँ से आ गया, एच की वैल्यू और के की वैल्यू आ गया, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, और आपको इसको जीरो पुट कर देना है। जीरो पुट कर देंगे तो अब मेरे को एच डी बन गया कि भाई कैपिटल डी ऑफ वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू, हमने कैपिटल एक्स से डिवाइड किया तो ए वन प्लस बी वन कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स अपॉन ए टू प्लस बी टू कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स। चलेगा क्या, समझ में आ गया? अब वहीं यहाँ से तो एच डी का शॉर्ट ट्रिक मालूम है मुझे, यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑफ
कैपिटल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एफ ऑफ टी माइनस टी। ये मेरा टारगेट है और यही प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना है यहाँ तक आने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया भाई, स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैं देखता हूँ क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई। वही काम करना आपको, एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के। तो डी एक्स इक्वल डी ऑफ कैपिटल एक्स आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी डी स्मॉल वाई इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल वाई। तो भाई ये क्या है, डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल वाई प्लस के माइनस टू अपॉन कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल वाई माइनस के। यही है ना, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस एच प्लस के माइनस टू अपॉन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई प्लस एच माइनस के। अब दोनों कांस्टेंट को क्या जीरो पुट करेंगे, सो एच माइनस के दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम वेयर एच इज इक्वल टू के एंड एच प्लस के माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो टू एच इज इक्वल टू टू, दैट इम्प्लाई एच इज इक्वल टू वन। तो एच और दैट मीन्स एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन। अब जब ये चीजें फॉर्म हो गई तो मेरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या है, कैपिटल एक्स ये ना कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। इसको डिवाइड किया एक्स है तो वन प्लस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स अपॉन वन माइनस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स। तो अब तो मेरा एच डी बन गया ना। तो यहाँ से क्या क्या लिखना है, एफ ऑफ टी, वो क्या होता है वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी। और जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो क्या होगा, डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन एफ ऑफ टी माइनस टी एंड दैट। अब इसको क्या लिखे, डी टी अपॉन एफ ऑफ टी मीन्स वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी दैट इज इक्वल टू वन माइनस टी इंटू डी टी। इसको सॉल्व करना आपको, वन प्लस टी माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, दिस गेट कैंसल। तो मेरे पास यहाँ से एग्जैक्ट एक फॉर्मेशन आया, डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू वन माइनस टी टाइम्स डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर एल एन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू अलग अलग डिवाइड किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, हाँ जी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब चीजें क्या है कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ tan इनवर्स टी, अगर अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो किस काइंड का हो गया, दिस इज काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दैट इज नॉन। सो दिस इज अ एल एन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्लस सी ऐड कर दो, कहीं भी कर दो, क्या होगा tan इनवर्स ऑफ टी माइनस वन बाई टू एल एन वन प्लस टी स्क्वायर, राइट। That is what is capital X, small x minus 1 capital Y is equal to small y minus 1. So this is ln x minus 1 plus c that is equal to tan inverse of y by x, capital Y by x minus 1 by 2 ln 1 plus capital Y by capital X का whole square. So that is ln x minus 1 plus c that is equal to tan inverse of y minus 1 upon x minus 1 minus 1 by 2 ln mod of 1 plus y minus 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर का मॉड। अभी कर्व आ गया जनरल कर्व, कर्व कहाँ से पास कर रहा है, द कर्व इज पासिंग थ्रू 2,1 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा c आएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखा तो ln 2 माइनस 1 ln 1 0 0 प्लस c
डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 0 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 0 tan इनवर्स 0 0 माइनस 1/2 ln ये 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 0 यानी ln 1 0। तो यहाँ से मुझे ना c आ गया 0, यानी मेरे पास कर्व आ गया डेट इज ln x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 ln 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मॉड। और इसका जनरल इसका सॉल्यूशन दे रखा है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है सेम फॉर्मेट में। ln mod x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बीटा ln अल्फा प्लस सेम थिंग। तो यहाँ से मैं कंपैरिजन करूँ मैं अगर, तो मेरे पास अल्फा तो 1 आ गया, ये 1 है, और बीटा क्या आ रहा है 2। तो मुझे अल्फा बीटा ही फाइंड आउट करना था। तो क्योंकि 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा यहाँ भी है ना, तो 2 आ गया, बीटा अल्फा 1 आ गया। नीड टू फाइंड 5 बीटा प्लस अल्फा, दैट मीन्स 5 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 11, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज 11 राइट।